क्या आपने कभी सोचा है, भारत में हजारों त्योहार होते हैं, लेकिन कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहते, बल्कि विज्ञान, प्रकृति, खेती और इंसान की जिंदगी से सीधे जुड़े होते हैं। मकर संक्रांति भी उन्हीं त्योहारों में से एक है। हर साल जनवरी में जब ठंड अपने चरम पर होती है, लोग तिल गुड़ खाते हैं, कहीं आग जलाई जाती है, कहीं पतंगें उड़ती हैं, तो कहीं खेतों में खुशियां लहराने लगती हैं। लेकिन सवाल ये है, मकर संक्रांति इसी दिन क्यों मनाई जाती है? सूर्य का इससे क्या संबंध है? तिल गुड़ ही क्यों? और पूरे भारत में इसे अलग अलग नामों से क्यों मनाया जाता है? आज के इस वीडियो में हम मकर संक्रांति से जुड़ा हर सवाल, हर रहस्य और हर कारण एकदम आसान भाषा में समझेंगे। मकर संक्रांति शब्द का असली मतलब सबसे पहले समझते हैं। मकर संक्रांति का अर्थ देखिए, संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। पूरे साल में सूर्य 12 राशियों से होकर गुजरता है और हर बार जब वो एक राशि बदलता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है। लेकिन इनमें से मकर संक्रांति सबसे खास मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। यही कारण है इस पर्व का नाम पड़ा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हर साल एक ही तारीख को क्यों? अब एक बहुत दिलचस्प बात समझिए। भारत के ज्यादातर त्योहार हिंदू पंचांग यानी चंद्र कैलेंडर के अनुसार आते हैं, इसीलिए उनकी तारीख हर साल बदलती रहती है। लेकिन मकर संक्रांति लगभग हर साल 14 या 15 जनवरी को ही आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मकर संक्रांति सूर्य पर आधारित पर्व है और सूर्य की गणना सौर कैलेंडर से की जाती है। यही वजह है कि मकर संक्रांति की तारीख लगभग फिक्स रहती है। उत्तरायण क्या होता है और क्यों जरूरी है? अब आते हैं मकर संक्रांति के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। उत्तरायण मकर संक्रांति से सूर्य की दिशा बदल जाती है। अब तक सूर्य दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा होता है, जिसे कहा जाता है दक्षिणायन। लेकिन मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है, इसे ही कहा जाता है उत्तरायण। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, उत्तरायण को देवताओं का समय माना जाता है। इसीलिए इस दिन स्नान करना, दान देना, पूजा पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताएं और कथाएं मकर संक्रांति को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। भीष्म पितामह की कथा महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने युद्ध में घायल होने के बाद अपनी मृत्यु उत्तरायण के शुरू होने तक टाल दी, क्योंकि माना जाता था कि उत्तरायण में शरीर त्यागने से मुक्ति प्राप्त होती है। किसानों के लिए मकर संक्रांति क्यों खास? अब समझते हैं मकर संक्रांति का असली देसी कनेक्शन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जनवरी के महीने में रब्बी की फसल तैयार होने लगती है। किसान महीनों की मेहनत का फल पाते हैं। इस खुशी में भगवान को धन्यवाद दिया जाता है। घर घर उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति को फसल उत्सव भी कहा जाता है। तिल और गुड़ खाने की परंपरा क्यों? अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। इस दिन तिल और गुड़ ही क्यों? असल में जनवरी में ठंड अपने चरम पर होती है। तिल शरीर को गर्म रखता है, गुड़ ताकत देता है। लेकिन बात सिर्फ सेहत की नहीं है। एक कहावत भी है, तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। मतलब गिले शिकवे भूलो, रिश्तों में मिठास लाओ। यही कारण है कि इस दिन लोग एक दूसरे को तिल गुड़ बांटते हैं। पतंग उड़ाने की परंपरा कहाँ से आई? गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति मतलब पतंगों का आसमान। इसके पीछे भी कारण है। सर्दियों के बाद शरीर को धूप की जरूरत होती है। धूप से विटामिन डी मिलता है। पतंग उड़ाते समय लोग छतों पर रहते हैं, धूप में रहते हैं, शरीर एक्टिव रहता है, यानी त्योहार प्लस सेहत दोनों साथ साथ। अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति। अब जानते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। पंजाब लोहड़ी आग जलाई जाती है, मूंगफली रेवड़ी बांटी जाती है। नई फसल का स्वागत किया जाता है तमिलनाडु पोंगल। 4 दिन तक पर्व सूर्य देव को धन्यवाद। नई फसल से भोजन असम, बिहू खेती से जुड़ा त्योहार, नृत्य और गीत गुजरात। उत्तरायण अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, पूरा आसमान रंगीन। मकर संक्रांति और विज्ञान। अब थोड़ा विज्ञान समझते हैं।
धरती 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी झुकाव के कारण मौसम बदलते हैं, दिन और रात की लंबाई बदलती है। मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं। यानी प्रकृति खुद बता रही होती है कि अब नया चक्र शुरू हो रहा है। मकर संक्रांति हमें क्या सिखाती है? मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं है, ये सिखाती है बदलाव को स्वीकार करना, मेहनत का सम्मान करना, प्रकृति के साथ चलना। जैसे सूर्य आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें भी रुकना नहीं चाहिए। आज के समय में मकर संक्रांति का महत्व, आज के दौर में जब लोग भागदौड़ में उलझे रहते हैं, मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है अपनों से मिलना, पुराने झगड़े भूलना, नई शुरुआत करना। तो दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक सोच है, ये त्योहार है, उम्मीद का, मेहनत का और सकारात्मक बदलाव का। इस मकर संक्रांति सिर्फ तिल गुड़ मत खाइए, बल्कि जिंदगी में भी मिठास भरिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे ही देसी ज्ञान वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।